बांग्लादेश के हालात पर हम आपको लगातार अपनी ये कवरेज दिखा रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसके पीछे एक लंबा छात्र आंदोलन वहां पर रहा है। छात्र आंदोलन से जुड़े हुए जो चेहरे रहे वही इस समय ये भी निर्णय कर रहे हैं कि अब बांग्लादेश को कौन चलाएगा। ये चेहरे भले हों, शायद दिमाग किसी और का है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारियां देंगे, लेकिन हम इन चेहरों के बारे में भी आपको बताते हैं। शेख हसीना के बेटे बांग्लादेश के भविष्य से जुड़ा सवाल करते हैं, पूछते हैं कि बांग्लादेश कौन चलाएगा, तो इसका जवाब भी वहीं से आता है जिनकी वजह से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ। ये वो छात्र हैं जो शेख हसीना के खिलाफ आरक्षण विरोधी आंदोलन के बड़े चेहरे रहे। इसमें नाहिद इस्लाम सबसे बड़ा नाम है, जिनकी मांग के बाद मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का नेतृत्व सौंपा जा रहा है, जिन्होंने आज तक से बातचीत में महीने की शुरुआत में ही बांग्लादेश में बदलाव की भविष्यवाणी कर दी थी। चलते हुए बांग्लादेश को शांति के रास्ते पर ले जाने की जिम्मेदारी एक 84 साल के बुजुर्ग मोहम्मद यूनुस को क्यों दी गई, इस बारे में समझने से पहले आपको छात्र आंदोलन के उन 3 चेहरों के बारे में जानना होगा जिन्होंने बांग्लादेश में शक्तिशाली शेख हसीना की सत्ता को पलट कर रख दिया। छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा रहे नाहिद इस्लाम ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। नाहिद इस्लाम को 20 जुलाई को पुलिस ने उठा लिया था। उनकी गिरफ्तारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गायब होने के बाद वो पुल के नीचे बेहोश मिले। बाद में नाहिद इस्लाम ने दावा किया कि बेहोश होने तक लोहे की रॉड से उन्हें पीटा गया। नाहिद पर हुए इस अत्याचार से प्रदर्शनकारी भड़क गए और सड़कों पर उतर आए। नाहिद इस्लाम की तरह उनके बाकी दोनों साथियों पर भी खूब जुल्म हुए, लेकिन वो अड़े रहे। नतीजा ये हुआ कि ढाका में छात्रों के आंदोलन को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी की छत पर सुरक्षा बलों को उतारने का आदेश देने वाली शेख हसीना को पीएम पद छोड़कर हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा। 18 जुलाई को बांग्लादेश में यूनिवर्सिटी के भीतर सुरक्षा का हवाला देते हुए हेलीकॉप्टर उतारा गया ताकि जो छात्र यूनिवर्सिटी में विरोध कर रहे हैं उन्हें रोका जाए, लेकिन छात्र नहीं रुके और शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश में परंपरा रही है कि ऐसे हालात में देश के चीफ जस्टिस को देश चलाने की जिम्मेदारी मिलती है। 1990 में बांग्लादेश के पूर्व सैन्य तानाशाह इरशाद के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा हुआ तो विपक्षी दलों ने 6 दिसंबर 1990 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अहमद को सत्ता सौंप दी। वे बांग्लादेश के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सरकार के मुखिया बने, लेकिन इस बार नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की रूपरेखा की घोषणा की गई है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। उन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। यूनुस का शेख हसीना से 36 का आंकड़ा रहा है। शेख हसीना उन्हें सूदखोर मानती हैं। वही मोहम्मद यूनुस शेख हसीना को बांग्लादेश में लोकतंत्र का कातिल बताते हैं। बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं भड़काने में मोहम्मद यूनुस का भी हाथ माना जाता है, जो शेख हसीना को भारत की कथित शह को बांग्लादेश में लोकतंत्र की हत्या की एक बड़ी वजह मानते हैं। हालांकि सुशांत सरीन जैसे रक्षा जानकार उन्हें अमेरिकी समर्थक मानते हैं और शेख हसीना की सत्ता जाने के पीछे अमेरिकी हाथ की तरफ साफ साफ इशारा करते हैं। बांग्लादेश में सत्ता विरोधी आंदोलन का नेतृत्व भले ही छात्रों के हाथ में हो, लेकिन इसके पीछे कट्टरपंथी हैं। आज तक ब्यूरो। बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब है, उसकी स्थिति को संवारने वाला व्यक्ति चाहिए। शायद इसीलिए नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है मुख्य सलाहकार के तौर पर बांग्लादेश के। हम उनके बारे में भी आपको जानकारियां देते हैं। दरअसल 1961 से 65 के बीच चटगांव में, बांग्लादेश के चटगांव विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र की उन्होंने पढ़ाई की। इसके बाद बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना उन्होंने की और माइक्रो ऋण कार्यक्रम शुरू किया। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर साल 2007 में मोहम्मद यूनुस ने नागरिक शक्ति नाम से एक राजनीतिक पार्टी बनाई और वो शेख हसीना के निशाने पर आ गए। मोहम्मद यूनुस को 2007 में श्रम कानून के उल्लंघन के आरोप में कोर्ट ने 6 महीने की सजा भी सुनाई थी। हालांकि बाद में मार्च में उन्हें जमानत दे दी गई थी। आर्थिक तौर पर बांग्लादेश अच्छा कर रहा था, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कट्टरपंथ की। हम आपको उस जमात के बारे में भी बताते हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर उनका कब्जा बांग्लादेश पर हुआ तो कट्टरपंथ हावी हो सकता है। और जिस तरह के हमले, जिस तरह के आक्रमण इस समय अल्पसंख्यकों पर दिखाई दे रहे हैं, कहीं उसकी गिरफ्त में पूरा का पूरा देश न आ जाए।
बांग्लादेश को जलता देख चीन और पाकिस्तान खुश हो रहे हैं। तेजी से तरक्की कर रहे बांग्लादेश की बर्बादी की मुराद जो पाकिस्तान बरसों से मांग रहा था, आखिरकार वो पूरी हो गई। शेख हसीना के कार्यकाल को भारत और बांग्लादेश का सुनहरा दौर कहा जा सकता है। साल 2019 से प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना 10 बार मिल चुके हैं। वहीं इस साल तो 3 बार दोनों नेताओं की मुलाकात हो चुकी है। शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश में भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों और कट्टरपंथियों पर खूब नकेल कसी गई। यही बात चीन और पाकिस्तान को अखर रही थी और वो 5 अगस्त को शेख हसीना का तख्ता पलट करने में कामयाब रहे। अब उनका मकसद बांग्लादेश में ऐसी सरकार बनाना है जो उनके इशारे पर चले और इसके लिए उसने जमाते इस्लामी बांग्लादेश को अपना हथियार बनाया है। ये जमाते इस्लामी बांग्लादेश का अमीर है जिसके चेहरे पर 16 साल बाद मुस्कान आई है। अब चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश में खुलकर खेलने वाले हैं। बांग्लादेश में जो हुआ और जो होगा उसमें आईएसआई का पूरा खेल समझिए। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ आंदोलन में इस्लामिक छात्र शिविर का अहम रोल था। इस्लामिक छात्र शिविर कट्टरपंथी इस्लामी संगठन जमाते इस्लामी का छात्र संगठन है। जमाते इस्लामी आईएसआई से जुड़ा है। सूत्रों की माने तो ढाका स्थित पाकिस्तान मिशन ने जमाते इस्लामी को आंदोलन को तेज करने के लिए पैसा मुहैया करवाया। शेख हसीना को इसकी भनक लगी और उन्होंने 1 अगस्त को इस्लामिक छात्र शिविर और जमात दोनों पर आतंकवादी विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद पूरे बांग्लादेश में इतनी जबरदस्त हिंसा भड़की कि 3 दिनों में 300 से ज्यादा लोग मारे गए। शेख हसीना पाकिस्तान के इस एजेंडे को समझ रही थी। यही वजह है कि 3 अगस्त को उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों को अपने आधिकारिक आवास गढ़ भवन में मिलने बुलाया था। लेकिन आईएसआई ने जमात के जरिए एक नई चाल चली। उसने छात्रों को लोकतंत्र और अधिकार की दुहाई देकर बातचीत में शामिल न होने के लिए कहा। हसीना पहले से ही कह रही थी कि आंदोलन जमात ने खड़ा किया है। अब आज तक से फोन पर बातचीत शेख हसीना के बेटे ने कहा कि सबके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। हमारा संदेह है मे बी पाकिस्तान मे बी अमेरिका के जाने। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका आपको क्यों लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं? पाकिस्तान तो करेंगे बिकॉज they don't want a strong government in Bangladesh. They want to bother India from the eastern side. America, they don't want a strong government. They want a weak government. So they want a government that they can control, and they cannot control Sheikh Hasina. जी सर्वदलीय बैठक में भी पाकिस्तान का नाम आया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री से विदेशी हाथ के बारे में पूछा। जवाब में जयशंकर ने कहा ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। एस जयशंकर ने कहा कि एक पाकिस्तानी जनरल ने डीपी प्रोफाइल बदलकर हंगामे को सपोर्ट किया था। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक आईएसआई के लोग छात्रों की फेक डीपी लगाकर छात्र आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर छात्रों को उकसाया। आईएसआई के बनाए प्लान में इस्लामिक छात्र शिविर और जमात छात्रों को फंसाया, जिससे आंदोलन उग्र और हिंसक हो गया। अब चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश में जमात समर्थक सरकार बनाने की कोशिश में लगे। There are some understandable concerns in India about the increasing influence of the Jamaat-e-Islami, which has taken a very hostile attitude to India in the past, and possible meddling by China and Pakistan, which have always seen Bangladesh as a potential soft underbelly of India that they could fish in troubled waters in. And so, therefore, again, we have to be alert. We have to do our own thing. जमात का प्रभाव बांग्लादेश में अभी से दिखने भी लग गया है। ये ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला हिल अमान अल आजमी है, जिसे बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन हसीना के जाते ही इसे सेना में बहाल कर दिया गया। ये जमात इस्लामी के नेता गुलाम आजम का बेटा है, जिसने 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया था और बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ रहे लोगों की हत्या में शामिल था। उसकी मुख्य वजह थी कि शेख हसीना ने इंसर्जेंट्स को कोई सेफ सेंचुरी बांग्लादेश में नहीं दी। अभी आने वाली सरकार जो है, क्या उनकी सेफ सेंचुरी रोक सकेगी या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर ये विक्ट्री है
एंटी इंडियन फोर्सेस की, जिसमें आईएसआई और चीन का मुख्य रोल है। तरक्की के रास्ते पर जा रहे बांग्लादेश के सामने एक और बड़ा खतरा है। जमात के जिस छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर ने बांग्लादेश में आंदोलन को हिंसक बनाया, उसका एक बड़ा मकसद है। वो बांग्लादेश में तालिबान की तर्ज पर सरकार बनाना चाहता है। पाकिस्तान और चीन से उस काम में मदद का भरोसा मिला है। बांग्लादेश में शेख हसीना से चीन भी नाखुश था, क्योंकि शेख हसीना भारत और चीन दोनों से रिश्ते बेहतर रखना चाहती थी, जबकि चीन एक तरफा रुख चाहता था। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।